We are going live. Thank you. Praise the Lord. Good evening to everyone watching us on Facebook and to the dear ones who has joined on Zoom. Hope you all are doing good by the grace of Lord Jesus Christ. This month is very special like other months, लेकिन ये थोड़ा सा और special है because we are celebrating International Women's Day by inviting a woman speaker every Sunday at 7:30 p.m. So please stay with us to encourage our speakers and embrace equality. Before going ahead, I would like to pray. पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद, जो समय आपने निर्धारित किया है पिता परमेश्वर, हर इतवार हर संडे 7:30 बजे पिता परमेश्वर, जब आपके लोग पिता परमेश्वर एकत्रित होते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के गीतों के साथ उस वचन के जरिए खुदावंद आप हमसे बात करते हैं, जो हमारे स्पीकर जिस तरीके से आज बहन एस्तर पिता परमेश्वर आपका वचन हमारी हुजूरी में खुदावंद, और उन सब के बीच में जो खुदावंद सोशल मीडिया के जरिए खुदावंद आज की सभा को देखने पाएंगे पिता परमेश्वर, आपकी उस ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करने पाएंगे पिता परमेश्वर। गीतों का जब गाना होगा खुदावंद, हम सब शुक्रगुजारी के साथ उस प्रेजेस के साथ पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आएंगे। जो भी प्रार्थना के विषय पिता परमेश्वर आज की इस मीटिंग में खुदावंद जो आपकी हुजूरी में शेयर किए जाएंगे खुदावंद, हमें पता है जब हम हाँ और आमीन के साथ वो कबूल होंगे पिता परमेश्वर। ये होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर, ये बीज आपने बोया है पिता परमेश्वर, और जिस तरीके से पिता परमेश्वर नियरली 2 साल होने को आ रहे हैं खुदावंद, ऑन द रेगुलर बेसिस पिता परमेश्वर हम सब एकत्रित होते हैं आपकी हुजूरी में, हम उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। किसी कारणवश अगर कोई जुड़ नहीं पा रहा है खुदावंद, तो वो जुड़ने पाए और खुदावंद आपके वचन को इस मीटिंग से जरिए खुदावंद ब्लेस्ड होने पाए पिता परमेश्वर। जो रास्ते में है या पिता परमेश्वर जहां पर भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी रुकावट है, डिस्ट्रैक्शन है पिता परमेश्वर, उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करिए। इस पूरी प्रेयर मीटिंग को आपकी हुजूरी में रखते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी खुदावंद परेशानी रुकावट पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, इस प्रार्थना सभा में ना आने पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पिता परमेश्वर आपका वचन, उस वो कलाम खुदावंद जिसके जरिए खुदावंद आप अपने चुने हुए लोगों से बात करना चाहते हैं, वो पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन के लिए खुदावंद जो जूम के जरिए जुड़े, जो फेसबुक के जरिए लाइव देख रहे हैं खुदावंद, और जो बाद में यूट्यूब के जरिए पिता परमेश्वर ब्लेस्ड होंगे खुदावंद, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपकी हुजूरी में एक एक जन को रखते हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं समय के लिए खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। So, as I already shared, this month is very special because our women speakers will be speaking on different topics. So this year is the International Women's Day. Theme is Embrace Equality. So embracing equality is so important because it promotes fairness, justice and inclusion. बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें समझना कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप हो जाते हैं या हम बायस्ड हो जाते हैं। अपनी आम जिंदगी में भी हम देखते हैं कि कभी कभी गर्ल्स को हम पीछे रखते हैं, बॉयज को हम ज्यादा पावरफुल समझते हैं। कभी जब हमारे बच्चे किसी स्पेशली एबल्ड बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं तो हम शायद कहते हैं नहीं इसके साथ मत खेलो, ये तो बेचारा है, ये नहीं कर पाएगा। सो इस तरीके का जो हम बायस्ड हैं और जो हम इक्वालिटी को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सो वो बदलाव हमें लाना बहुत जरूरी है, और हमें उस चीज को, उस इक्वालिटी को हमें एम्ब्रेस करना है, हमें गले लगाना है, और हमें प्रोवाइड करना है वो सारे रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी अपने सबके लिए। वो कहीं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि कोई चीज है वो जो सिर्फ अमीर बच्चों को मिल सकता है, गरीब को नहीं मिल सकता है। कभी कभी
कभी जब हम मार्केट जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जब कभी कोई आइसक्रीम या कोई चीज खा रहा होता है और उसी वक्त अगर कोई गरीब बच्चा आता है और वो पैसे मांग रहा होता है या वो देख रहा होता है, वो शायद कभी कभी कहता है कि मुझे भी खिला दीजिए, सो हम अपने बच्चे को फौरन टर्न कर देते हैं कि अरे कहीं वो देख के नजर ना लगा दे। सो ये जो एक स्टीरियोटाइप, जो हमारी एक सोच है, उसे हमें बदलने की जरूरत है और हमें जस्टिस फेयरनेस रखनी है सबके बीच में, वेदर वो स्पेशली एबल्ड हो, वेदर वो गरीब हो, वो किसी भी लेवल पे हो, हमें उसको बराबर रखना है। लेडीज और जेंट्स के बीच में हमें इक्वालिटी लानी, ये नहीं कि हमें सेपरेशन करना है। और वचन भी हमें बताता है, जब हम गलेशियन 3:28 में पढ़ते हैं, जिसमें साफ लिखा है, देयर इज नीदर ज्यूस नॉर ग्रीक, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you all one is Jesus Christ। यहाँ कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ गरीबों के लिए आए थे या सिर्फ छोटे बच्चों के लिए आए थे, वो हम सबके लिए आए थे। और एक मेरी बहुत फेवरेट वर्स है जो मुझे सचमुच में इट्स लाइक अ रिमाइंडर टू मी एवरी डे, इस जॉन 15:16 से ली गई है, जिसमें साफ लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। You did not chose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruits that will last, so that whatever you ask in my name, in your father's name, it shall be given to you। The word is you। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि नहीं ये सिर्फ उस पर्टिकुलर जेंडर के लिए है या उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए है या ये स्पेशली एबल के लिए। इट इज you means for everyone। And एक और है which is again a reminder and I too liked it, is Genesis 1:27। So God created man in his image, and the image of God he created him, male and female। So we all are created by God, we all। So यहाँ पर भी कोई discrimination नहीं है। सो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था कि वुमेन्स डे सेलिब्रेशन एंड दिस टॉपिक इज रियली, मतलब हम सबको पॉन्डर करने की इस टॉपिक पे जरूरत है, बिकॉज एम्ब्रेसिंग इक्वालिटी इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी फॉर ऑल पीपल। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, हम एम्ब्रेस करेंगे इक्वालिटी को, सो हम अपनी सोसाइटी को, अपनी सराउंडिंग को एज अ क्रिश्चियन, एज अ चोजन वन, हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कभी कभी कोई चीजें अनोनिमसली हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। सो आई वुड encourage everyone to please think about it, think about embracing the equality in whatever way। आप अपने घर में देख सकते हैं, अपने पड़ोस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने चर्चेस में, अमंग योर कॉन्ग्रीगेशन। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और जहां पर भी आप ये फील करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, सो वी नीड टू प्रे अबाउट इट। अगर हम उस चीज को बदल सकते हैं तो हम बदलने की कोशिश करें, हम नहीं बदल सकते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना से तो बड़े बड़े पहाड़ टल जाते हैं। सो विद दिस लाइक वील गो फॉरवर्ड। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी निलिशा से कि वो हमारे दिलों को तैयार करें, हम थैंक्स करें, प्रेस करें, और अपने आप को हम सब म्यूट पे हम सब हैं तो हम अपने घरों में भी उन गीतों को गा सकते हैं, ताली बजा के, हाथ उठा के, और हम धन्यवाद कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पिछले 2 महीने जो 2023 के थे वो कितना सेफ रखा, प्रोटेक्टेड रखा, और हम प्रार्थना में बने रहे। और हम उसके लिए निलिशा को इनवाइट करेंगे। वेलकम निलिशा। Praise the Lord, everyone. Today I'll sing Thy Loving Kindness. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus still I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus still I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Thy loving kindness is better than life.
Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus still I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus still I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, गिन गिन के स्तुति करो। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। कौन है तेरा रचने वाला, तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब मैं तीसरा गाना गाऊंगी, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Thank you. Yes, I have decided to follow Jesus and no turning back. Thank you so much, Nalisha, for reminding us. And it was a blessed praise and worship. So may God use you more and more. And thank you so much. And now I would request Sister Madhu to pray on the pray points, which has already been shared with you. So would welcome Sister Madhu. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, दयालु पिता, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे पास आते हैं, तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं पिता। ओ पिता, आपका वचन कहता है कि हालेलुया, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता, आपका वचन कहता है कि जब पृथ्वी पर दो व्यक्ति किसी बात के लिए मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। आज प्रभु हम सब मिलकर, प्रभु तेरे बच्चे, तेरे दास दासी सब मिलकर हम प्रभु आज कुछ अपने प्रार्थना विषयों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता। सबसे पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश भारत को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु राजा। हमारे देश में परमेश्वर प्रभु हम आपकी शांति को मांगते हैं पिता, आपकी दया और आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, जितने भी हमारे हालेलुया प्रभु अथॉरिटीज हैं पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु राजा, तो जितने भी हमारे हालेलुया प्रभु एमएलए और एमपीज हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, होम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। खुदावंद आप हर एक के अंदर कार्य करें प्रभु, हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरे। हालेलुया प्रभु, इस देश को चलाने का जो जिम्मा आपने उनके कांधों पर दिया है प्रभु, उस जिम्मेदारी को परमेश्वर बड़े भय के साथ
हालेलुया वो मानते हुए प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में करने पाए। यीशु राजा वो पवित्र आत्मा आप उन्हें अगुवाई करे प्रभु, ने बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, हमारे देश का उद्धार करे प्रभु, हमारे देश में अपनी शांति दे प्रभु। यीशु मसीह की शांति हम अपने देश में मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे पवित्र लहू के नीचे हम अपने भारत को रखते हैं खुदावन। यीशु चारों सीमाओं पर हम आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं खुदावन, आप हमारे देश की रक्षा करें खुदावन। हम दुआ करते हैं पिता होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता भाई आशीष के लिए, बहन शालिनी के लिए, नीलिशा के लिए पिता। आपने जो इनके हृदय में एक बोझ दिया है प्रभु इस सेवा को करने के लिए पिता, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु ये जो सेवा जो आपने शुरू की है प्रभु राजा, वो खुदावंद यीशु ये अच्छा काम आपने ही शुरू किया और मसीह के दिन तक आप इसे पूरा करें। आप होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें प्रभु, इससे जुड़े हुए हर एक परिवार को ब्लेस करें, जितने भी जूम पर, फेसबुक पर और खुदावन यीशु यूट्यूब पर जुड़ते हैं, देखते हैं खुदावन, उन सबको पिता आप आशीषित करें खुदावन। आप ही का आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, अपने दास दासी को और अगुवाई करे प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चले पिता। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, खासकर प्रभु राजा इन दिनों जब बच्चों के एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है पिता, हम सब बच्चों के लिए दुआ करते हैं पिता। हर एक बच्चे के लिए हम आपसे बुद्धि और ज्ञान समझ को मांगते हैं पिता। वो खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे बच्चों को अपने बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे पिता। बच्चों को पिता एग्जाम लिखने के लिए परमेश्वर आपका आत्मा मदद करे पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे बच्चे पिता अच्छे नंबरों से पास हों पिता, क्योंकि ये आने वाले दिनों का भविष्य है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, आप अपने बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से हर एक को परिपूर्ण करे, बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सके पिता परमेश्वर। कोई भी बच्चा निराश उदास परेशान ना हो पिता, कोई डिप्रेशन में ना रहे प्रभु राजा। हर एक को पिता अपने हाथों से छू कर आप उन्हें परमेश्वर ब्लेस करे पिता, आपके लहू में कवर करते पिता। हम प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु राजा, दुआ करते पिता हमारे परिवारों में जितने बुजुर्ग लोग हैं पिता, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। जब हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब एक बुजुर्ग का टाइम आता है प्रभु, उस समय शारीरिक दुर्बलताएं, कमजोरियां होती है, बीमारियां जल्दी से पकड़ती है पिता। आज हम दुआ करते हैं पिता, आपके वचन में लिखा है प्रभु कि हालेलुया, मैं तेरे जन्म से तुझे उठाए लिए फिरा और तेरे बाल पकने तक मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे लिए फिरता रहूंगा और मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा। होने दीजिए पिता हमारे बुजुर्ग हालेलुया भाई बहनों के लिए प्रभु राजा, जो हमारे परिवारों में है पिता, हम दुआ करते हैं पिता अपने बल से ताकत से आप उन्हें भरे, आप उन्हें भला चंगा रखें प्रभु जी, आप उनके साथ रहें प्रभु राजा। हर दिन पिता आप उन्हें अभिषेक करें प्रभु राजा, अपनी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु राजा, आप आत्मा उनके ऊपर बल से उतरे पिता, आपकी सामर्थ पाकर वो परमेश्वर आपके हालेलुया सम्मुख में, आपकी हुजूरी में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु भले चंगे रहकर आपकी उपासना महिमा करने वाले हो सके पिता। मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदा ईश्वर राजा, जितने भी लोग जॉबलेस हैं पिता, जितने भी जवान बच्चे पिता अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं प्रभु, यदि और कोई भी है खुदावंद ईश्वर, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। खुदावंद हर एक को जो पिता जॉबलेस है पिता, आप अच्छी जॉब देकर, एक अच्छी नौकरी देकर प्रभु अपने नाम को महिमा करे पिता। हम जानते प्रभु इस समय एक बहुत टफ टाइम है प्रभु हमारे देश में, मगर ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप हमारे उन लोगों के लिए कार्य करें प्रभु राजा, उन जवानों के लिए कार्य करें जो अपनी स्टडी को पूरा करने के बाद नौकरी को ढूंढ रहे हैं प्रभु राजा। अच्छी अच्छी नौकरियों को प्रभु आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करें पिता। वो दुआ करते हैं मेरे खुदा यीशु राजा, खासकर प्रभु उन जवान बच्चों के लिए दुआ करते हैं पिता, जो अपने शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे प्रभु राजा। अच्छा जीवन साथी तो यहोवा ही की ओर से मिलता है पिता। हमारी दुआ है पिता हालेलुया प्रभु, हालेलुया हमारी बेटियों को अच्छे जीवन साथी, हमारे बच्चों को अच्छे जीवन साथी आप प्रोवाइड करें पिता। आपका आत्मा कार्य करे, आपकी अगुवाई में होकर सब बातें होने पाए ईश्वर राजा। हम दुआ करते हैं पिता खासकर प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु राजा, हालेलुया परमेश्वर पिता। हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं, जितने भी इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं प्रभु, आज की प्रार्थना में जुड़े, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। हर एक को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद आप हर एक को पिता अपने लहू में कवर करे पिता, अपने पवित्र हाथों में संभाले पिता। भजन संहिता 91 और 121 के अनुसार आप हर एक की रक्षा करें प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता खासकर हमारे
स्पीकर के लिए प्रार्थना करते पिता, आपकी दासी के लिए हम दुआ करते पिता, सिस्टर एस्थर डेविड के लिए हम दुआ करते हैं पिता। जब आपकी दासी को आप हमारे बीच में लेकर आए तो खुले दी पिता, आप अपनी आत्मा से उन्हें अभिषेक करे प्रभु राजा, अभिषेक करे प्रभु, उनके होठों को, उनकी जीभ को अभिषेक करे प्रभु, उनके माइंड को अभिषेक करे पिता। जो भी वचन उनके मुख से निकलता है पिता, वो परमेश्वर आपकी आत्मा के अनुसार होने पाए ईश्वर राजा। बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर बोलता है प्रभु जी। आज उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आप बोले पिता, आप बोले पिता परमेश्वर, और हम में से हर एक सुनने वाले से आप बातचीत करें पिता। आपका वचन आज हर एक हृदय में छिद देने पाए राजा, हर एक हृदय आपके वचन के द्वारा छिद जाए प्रभु, हर एक से आप वचन के द्वारा बातें करें, हमें गाइड करें पिता परमेश्वर प्रभु। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते पिता, खासकर जो इस महीने में परमेश्वर हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं प्रभु, मंथ मना रहे हैं खुदावंद यीशु, इसका जो भी टॉपिक है पिता हालेलुया, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इम्ब्रेसिंग द इक्वालिटी के लिए प्रभु राजा हम दुआ करते पिता, इस विषय को आपके हाथों में देते हैं। आज भी हमारे समाज में कई ऊंच नीच भेदभाव किए जाते हैं, कई लड़का लड़की में भेदभाव किए जाते हैं प्रभु। हमारी दुआ है पिता, आपने सबको एक समान बनाया प्रभु, आपने किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया प्रभु। होने दीजिए पिता, इस भेदभाव को आप खत्म करें पिता, इस जेंडर हालेलुया प्रभु, इस जेंडर इक्वालिटी को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। खुदावंद हम प्रार्थना करते पिता, जो टॉपिक आपने इस वुमेन्स हालेलुया प्रभु मंथ पे दिया है खुदावंद यीशु, इस विषय को पिता हम तेरे सम्मुख रखते हैं पिता। आप हर एक हृदय में कार्य करें प्रभु राजा। खुदावंद यीशु, हमारे देश से, हमारे समाज से हर प्रकार का भेदभाव खत्म हो जाने पाए यीशु राजा। हम किसी को छोटा ना समझने पाए और खुद को, अपने आप को दूसरों से बढ़कर ना समझने पाए पिता। आप हर एक हृदय को तैयार करें पिता, आपके लहू में कवर करते। एक बार फिर से हम आगे की आराधना को और खासकर वचन को आपके लहू में कवर करते हैं, आपकी दासी को भी आपके लहू में कवर करते। खुदावंद आप उन्हें अभिषेक करें प्रभु, हालेलुया, आपका एनॉइंटिंग उन्हें मिलने पाए यीशु राजा, आपका आत्मा उनके साथ रहे प्रभु राजा। आप उन्हें मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु, सब कुछ आपकी महिमा के लिए, आपकी आत्मा के अनुसार होने पाए, आपकी अगुवाई में होने पाए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना विनती को हालेलुया जो हमने आपके सम्मुख रखी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सुन लिया है प्रभु। आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता राजा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच मधु जी। और मैं इनकरेज करूंगी आप सबसे कि आप लोग भी अपने प्रेयर पॉइंट्स इस पूरे वीक में हमसे शेयर कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, और इवन जब यूट्यूब लिंक भी आप लोगों से शेयर किया जाता है तो आप अपने उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज, अपने मतलब इफ यू लाइक द वर्शिप सर्विस तो आप उसमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और चाहते हैं प्रेयर मीटिंग में, या आप वॉलंटियर करना चाहते हैं एज फॉर प्रेयर्स या फिर गीतों के लिए, तो आप हमें वो मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इस पूरे मंथ हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। सो अगर किसी को भी कोई स्पेशल गीत गाना है या कोई प्रार्थना करना चाहता है तो आप अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं उसके लिए। और अब मैं वेलकम करूंगी अपनी डियर सिस्टर एस्थर डेविड को। शी इज फ्रॉम कानपुर। रिसेंटली शी गॉट मैरिड टू पास्टर अमित डेविड। शी इज सर्विंग विथ हिम इन एजी चर्च. She has done masters in divinity from Singapore and was also teaching in a Bible college before marriage. She's blessed with the ministry minded family since childhood, and इनके पिताजी भी जो हैं एक पास्टर हैं, रेवरेंड मोसेस, जिनको सब जानते हैं, मतलब हर जगह पैन इंडिया सब जानते हैं। और इनकी मदर जो है शी इज अ लेक्चरर इन आईटी कॉलेज, और साथ में वो बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री करती हैं। और हम इनको पहले से जानते हैं। शी इज वेरी डियर, शादी से पहले वाले फैमिली में भी और शादी के बाद वाले फैमिली में भी शी इज वेरी डियर टू अस। So we would like to welcome Sister Esther, and over to you. Thank you so much. I am blessed to be part. मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ, एंड मुझे पता है कि परमेश्वर बहुत महिलाओं से बात करने जा रहे हैं आज शाम। ये मेरा विश्वास है that God is going to speak to each one of us. ये विश्वास है क्योंकि मुझसे परमेश्वर बहुत चीजें बात कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हम सब से बहुत
बहुत एक स्पेसिफिक वे में बात करने वाले। ही लव्स ईच पर्सन। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ कि गॉड इज ऑलरेडी मूविंग, गॉड इज एट वर्क इन आवर लाइव्स एंड ही वांट्स टू डू समथिंग इन आवर लाइव्स दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। परमेश्वर ने जब मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए हाँ बोला था, परमेश्वर बहुत समय से बुला रहे थे, लेकिन वो एक समय था जब मैं नहीं बोल पा रही थी। उस समय परमेश्वर ने वचन दिया था एफिशियंस 3:20 से कि गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली more than what we can ask or think or even imagine according to the power that is at work within us। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करना चाहते हैं जो हमारे सोच से, समझ से ऊपर है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी है जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को, या सोच रहा है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ या मैं तो कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर ऐसे ही लोग को चुनते हैं। क्योंकि मैं जो थी, मैं सोचती थी ठीक है बस गाना है मुझे चर्च में, ठीक है थोड़ा सा पापा मम्मी को हेल्प करना काफी है, लेकिन परमेश्वर हर एक जन को अलग तरीके से बुलाते हैं। दैट मीन्स गॉड कॉल्स ईच ऑफ अस इन अ डिफरेंट मैनर एंड आई वांट टू टॉक टू ऑल द women टुडे दैट गॉड is calling each one of you। आप सबका एक मिनिस्ट्री है in a different way। सबका एक अलग मिनिस्ट्री हो सकता है, मे बी प्रेयर मिनिस्ट्री हो सकता है, मे बी काउंसलिंग की मिनिस्ट्री हो सकती है, क्या पता किसी को बस एक कप पानी देना वो भी आपकी मिनिस्ट्री है, लेकिन वो भी मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। दैट मीन्स अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करिए कि अगर आप सिर्फ चर्च में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो वो भी मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर सर्विंग गॉड। सो जो भी करिए पूरे दिल से करिए। मैं बस यहाँ पे जो मैं अपने आप को एनकरेज कर रही हूँ आजकल के दिनों में, वो मैं आपके साथ भी एनकरेज करना चाहती हूँ कि बी एनकरेज्ड एट ऑल टाइम्स। क्योंकि जो हमारा एनिमी है ना, वो हमेशा जॉन 10:10 की तरह चोरी करने की कोशिश करता है, हमारे जॉय को, हमारे पीस को, सब कुछ। और जो आज का वो जो मेरा मैसेज था कॉल टू ब्लूम, शैतान क्या है, वो हमें ब्लूम नहीं करने देता है कभी भी। हमें कुछ ना कुछ धक्का देता है, या कुछ ना कुछ हम लोग की आवाज कानों में कुछ सुनाई देता है लोगों के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा या दोस्तों के द्वारा, जो हमें हमेशा नीचा समझा देता है ना। हम सोचते कि हम बहुत कम है, बहुत छोटे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और शैतान बहुत खुश हो जाता है कि हाँ बेटा तुम कुछ नहीं कर सकती, है ना। वो शैतान के लिए वो एक खुशी का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम रहता है। लेकिन ये आज के शाम में एनकरेज करना चाहती हूँ कि डोंट लेट द एनिमी स्टील फ्रॉम योर लाइफ। कोई भी चीज एनिमी आपके लाइफ से कुछ भी ना स्टील करने वाले हो सके, ठीक है। जैसे हम लोग वचन से पढ़ने जा रहे, वचन में बहुत प्रॉमिसेस हैं, और ऐसा ही वर्स आज मैंने चुना है जो एक प्रॉमिस है, वो आपके लिए एक प्रोफेसी है, आपके लिए वर्ड है। लेकिन अगर आप एनिमी को जगह देंगे तो वो चुराता रहेगा आपके प्रॉमिस को भी, आपके प्रोफेसी आपके लाइफ में। परमेश्वर ने बोला होगा कि जरूर बेटा गॉड इज गोइंग टू यूज यू इन दिस प्लेस, लेकिन अगर आपने एनिमी की अरे नहीं यू कैन नॉट स्पीक, तुम बोल नहीं सकती, तुम्हारे लिए ये तुम कुछ बाइबल कॉलेज नहीं गई, हम लोग ये सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि अरे बाइबल कॉलेज गए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ, इफ यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ बाइबल कॉलेज, ओके, यू हैव द बाइबल विथ यू, ये आपके पास है, यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड विथ यू। आज का जो है होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री, आपके पास क्रॉस है आपके सामने। हमेशा आपकी जो मिनिस्ट्री है वो क्राइस्ट के सेंटर्ड होना चाहिए, क्रॉस के सेंटर्ड होना चाहिए, तब आप शैतान से लड़ सकते हैं। बिकॉज ऑन द क्रॉस जीसस ऑलरेडी कैंसल्ड एवरीथिंग फॉर अस। ऑन द क्रॉस शैतान ऑलरेडी हार चुका है, तो हम लोग हारे हुए से क्यों लड़ रहे हैं? फिर ऑलरेडी हार चुका है, फिर भी हम लड़ रहे होते, सोचते कि अरे वो तो बहुत पावरफुल है। आज मत लड़िए, ठीक है। और मैं जाना चाहती हूँ आइजाया चैप्टर 41 वर्स 14 में। आइजाया चैप्टर 41, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए। जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जरूर अपने पास एक बाइबल और अपनी लाइफ को जर्नल करिए। ये एक चीज है, हम लोग कई बार हम बहुत चीजें शायद बोल नहीं सकते, या हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती है बोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर जो भी आपसे बात करे उसको लिखते रहिए। भले आपके फोन पे आप लिख रहे हैं, लेकिन लिखिए उसको, जर्नल करिए। एक क्वाइट टाइम आपका परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए हमेशा, भले वो 2 मिनट क्यों ना हो, पर एक कनेक्शन परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा।
ये याद रखिए, बिना रिलेशनशिप आपकी क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर को अपना एज अ पर्सनल सेवियर, एक फ्रेंड की तरह आप बात नहीं कर पा रहे, तो आज शाम को मैं एनकरेज करूंगी, मेक हिम योर फ्रेंड, because as women we may not be able to do everything, our society doesn't allow us to do everything, maybe हो सकता है आपके घर वाले आपको नहीं अलाउ कर रहे होंगे, हो सकता है आपकी चर्च में बोला जाता हो कि शांत बैठो लड़कियों को, हो सकता है ये सब हो रहा हो, लेकिन जो भी चीजें परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, जहां भी चीज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेवकाई करने के लिए, आप करिए। हर एक अपॉर्चुनिटी जहां पे भी मिलता है, छोटी जगह हो बड़ी जगह, उसको मत देखिए, बस आगे बढ़ते जाइए। और आइजाया 41 वर्स 14 में ऐसे ही इजराइलाइट सोच रहे थे अपने आप को। कैसे सोच रहे थे? वर्स 14 में लिखा है, फियर नॉट यू वर्म जेकब। वर्म देखा है आपने कैसा होता है? छोटा सा होता है, अपना बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा होता है, बहुत वीक होता है। और वही कंडीशन थी इन द ओल्ड टेस्टमेंट। बहुत बार, सिंपल वे में अगर बताओ, कई बार इजराइलाइट्स को मौका मिला to come back to God. They were given a chance to come back to God. They always said, God give us a king. तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये हमेशा था। लेकिन उनका प्रॉब्लम किंग नहीं था, उनका प्रॉब्लम पाप था, सिन था प्रॉब्लम। हमेशा सिन से वो लोग करते रहे, और उनको लगा नहीं एक किंग की जरूरत है। बट एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम वाज सिन, एंड दैट लेट देम टू गो टू सच अ सिचुएशन कि वो अपने आप को सोचने लगे, मैं तो वीक हूं, मैं तो एक बेकार हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई हैव नो पावर। दूसरे नेशंस आते हैं, मुझ पे चढ़ के चले जाते हैं, दे ट्रैम्पल मी, दे स्टैम्प मी, दे किल मी, वो मुझे एकदम पीसेस में कर देते हैं और चले जाते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कभी कभी? कोई आता है, चढ़ता है आपके ऊपर में, कुछ बोल देता है और आप खत्म हो जाते हैं, आपका पूरा सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, आप उसके बाद उठ नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो हर्ट हो चुके हैं? हर्ट हो चुके हैं? कभी दिल में दर्द हुआ है ना? ये हमें, वी हैव टू बिलीव इट। कई बार हम एज विमेन छुपाते हैं अपने इमोशंस को ना, हम सोचते हैं घर वालों के सामने हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बट इन आवर हार्ट गॉड इज सीइंग अस। यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वर्स बोलता है, फियर नॉट यू वर्म। तुम छोटे समझ सकते, यू माइट थिंक दैट यू आर वेरी स्मॉल, वेरी इनसिग्निफिकेंट, गुड फॉर नथिंग, बट गॉड इज टेलिंग यू दिस इवनिंग, फियर नॉट, डू नॉट फियर। अगर आपके जीवन में फियर है, आज शाम उस स्पिरिट ऑफ फियर को भगा दीजिए। बाइबल में लिखा है, गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ लव, जॉय एंड ऑफ अ साउंड माइंड। दैट मीन्स अगर फियर है तो अपने आप से बोले, आई विल नॉट हैव अ स्पिरिट ऑफ फियर, आई विल हैव अ स्पिरिट ऑफ फेथ। मैं अपने सिचुएशन में घबराऊंगी नहीं, पर मैं अपने सिचुएशन में फेथ में डिक्लेयर करूंगी कि परमेश्वर जरूर एक रास्ता खोलेंगे। और वही उसी के नीचे लिखा है, आई विल हेल्प यू सेज द लॉर्ड। इन योर, हो सकता है आपके जीवन में, ये मैं कह सकती हूँ अपने ओन एक्सपीरियंस से, वी हैव फियरफुल मोमेंट्स, है ना? हमारे जीवन में कई बार बहुत, या तो हो सकता है सिकनेस के वजह से, या मे बी आर फाइनेंशियल सिचुएशंस, और इमोशनली वी आर गोइंग थ्रू अ ब्रेक डाउन, और मे बी वी लॉस्ट अ चाइल्ड, मे बी देयर इज अ डेथ इन आवर फैमिली। दीज आर मोमेंट्स व्हेन वी रियली फील, वी फियर डेथ, राइट? वी फियर समबडी दैट वी लव, उनके साथ कुछ हो जाए। हम फियर करते कि हमारे बच्चे पाप में ना घुस जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, उनका माइंड पोल्यूट ना हो। ये सब हमारे फियर्स हैं एज पेरेंट्स। हो सकता है, आई एम नॉट अ पेरेंट येट, बट मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स दे फियर सो मेनी थिंग्स, एंड एज अ मदर नोबडी, मदर्स हार्ट इज लाइक गॉड्स हार्ट, इट्स वेरी प्रेशियस। उस हार्ट में दर्द होता है, प्रेम होता है, बच्चा कितना भी गलत कर रहा होता है, प्यार करता रहता है, राइट? सो गॉड इज सेइंग, आई विल हेल्प यू। So even if you're fearful, talk to God. Tell him, God, I'm really fearful. I feel this is not going to happen with me. I feel कि मेरा end of my life है, but I know that you will help me. Then उसके नीचे लिखा है, and your Redeemer, the Holy One of Israel. God promises us that in our fearful situations, He will restore, He will redeem. जो भी enemies, हम बता रहे थे ना कि worms की तरह ऐसा लगता है कोई लोग हमारे पर चढ़ चुके होते हैं। Maybe शैतान ने चोरी कर लिया आपका पीस, मे बी हो सकता है शैतान हैज एनिमी हैज कम एंड डिसग्रेस्ड यू,
और आपकी you're ashamed of yourself, you can't show your face to anyone anymore, आप अपना सिर झुका के चलते हैं कभी कभी, है ना. But God here is telling the Israelites, कितनी बार आप देखिए बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में God keeps talking about restoration, 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 and this restoration is part of today's word for each one of us, that God is going to restore us. जो भी चीजें हम खो चुके हैं, He is going to restore it to us. Going forward, verse 15, how is He going to restore us? He is going to do something new for us. आप सब बोलिए न्यू. मेरे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है. न्यूनेस, न्यूनेस. अपने आप से बोलिए, मैं नई बनने जा रही हूँ. I'm going to be new. I'm not going to be fearful. I'm going to say no to my fear. जब भी मैं fearful रहूंगी, मैं बस शांत हो जाऊंगी और बोलूंगी, God, let me not be fearful, but help me to trust in you because you are my helper. Make it a prayer. Simple prayer. छोटा prayer है, but make it a prayer. यहाँ पे लिखा है, behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. Imagine एक छोटा सा worm से now परमेश्वर आपको totally बदल दे रहे हैं in such a way कि you are becoming a new threshing sledge with sharp teeth. मतलब एक in simple words अगर बोलूं, एक एकदम पावरफुल पर्सन बना दे रहे हैं. पहले डर रहे थे चीजों से, डर रहे थे और भाग रहे थे और छुप रहे थे. Now what is happening to you? God is giving you back and He's making you strong in Him, right? अगर आपने एक स्लेज वो लाइक कैसे बोलते हैं, थ्रेशिंग स्लेज को देखा, इट्स सिंपल. जैसे होता है ना, जो गेहूं होता है उसमें से जब ग्रेन निकालते हैं ना, तो उसको एक थ्रेशिंग मशीन के अंदर जाना होता है, ठीक है. तो वो जाता है, फिर क्या होता है, वो अलग हो जाता है, उसका छिलका गिर जाता है, राइट. और जो जो वो ग्रेन होता है, दैट ग्रेन इट ड्रॉप्स डाउन, राइट. राइट, सही है, मैं सही कह रही हूँ, राइट. तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में, you know, there might be so many obstacles, we have to go through that crushing moments. हो सकता है, you know, अभी मटर का सीजन था, you know, everywhere there was मटर, हर तरफ मटर था, राइट. और when we were having मटर, कभी मटर बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन अंदर there was nothing, कुछ नहीं था उसके अंदर. उसके अंदर जो वो होते हैं, पीस होते हैं, कुछ में थे ही नहीं, लेकिन बाहर से दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग. कई बार हमारे जीवन में हम लोग दिखते बहुत अच्छे हैं, एज विमेन वी लुक वेरी गुड फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से कुछ नहीं, बट अंदर से खालीपन, फियरफुलनेस, बहुत डरना, बहुत अपने आप को कम समझना. But today God is encouraging each one of us. As He has given me this word, I'm declaring this over each one of you, that God is making you into a new threshing sledge. अब ये threshing sledge is not just to, you know, to show that I'm very powerful. बताओ लड़कों से बोलना कि, you know, I'm very powerful as a woman, or to say, tell people, पता है मैं बहुत powerful. ये इसलिए नहीं है, but it is for a reason. Your powerfulness, your strength, that newness that is coming is for a reason, to use it for God's glory, to use that strength for God's glory. If God is giving you the gift of prayer, उसको powerful weapon की तरह बनाइए. Become a warrior. उस sharp threshing machine की तरह बन जाइए. एकदम जब तक वो निकलता नहीं है, वो चलता रहता है. Become strong. Make it a prayer that God, I'm not going to give up जब तक you're going to answer. And I want to be like that गेहूं का जो wheat होता है, grain होता है, वैसे उस तरीके का बनना चाहती हूँ. That is our desire today. Then it says in verse 15 में लिखा है, behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small. इमेजिन पहले जो वर्म थे वो दब जा रहे थे हमारे पैर के नीचे. नाउ वी आर मेकिंग द बिग माउंटेन्स टू कम अंडर आवर फीट. दैट इज हाउ मच पावर गॉड इज गिविंग बैक टू यू. नो मैटर व्हाट द एनिमी वुड हैव स्टोलन फ्रॉम योर लाइफ, टुडे इज अ न्यू डे, अ न्यू चांस फॉर अस टू बिकम अ थ्रेशिंग मशीन, अ स्लेज into God's hand, and say, God, without you I can do nothing. I may be powerful, my strength, maybe I have the body for it, but I may not have the strength that you will give me. Give me that strength, God. Matthew 17:20 में लिखा, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Tell yourself,
I can do all things. बोलिए आप अपने आप से बोलिए, I can do all things. हाँ, मुझे लोग वर्म बोलते होंगे, हाँ, मुझे लोग बहुत छोटा समझते होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्स 14 में, पर आई एम नॉट गोइंग टू फियर. I know that God is going to restore me, and when He's going to restore me, He's going to make me into something new. अपने आप से बोलिए new, newness. I'm going to have something new. Verse 16, and you shall winnow them, the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord. Now, the chaff that comes out of that wheat grain, God is removing all your enemies, all your difficulties, all your problems. Yes, you have to go through difficult moments. I will say this, all believers, जितने भी हैं, we have to go through difficult times. हमारे life में tests होते हैं, trials होते हैं, difficult situations होते हैं. God tests us. But you come out like that grain, solid grain, जिसमें छिलका होता है, जिस grain में छिलका होता है वो खत्म हो जाता है, उड़ जाता है. So अगर आप खाली हैं अंदर से, तो you will be destroyed. But अगर आप भरे हुए हैं grain के साथ, that grain is that power of God that God gives you every day as you read His word, as you stay in His presence, as you pray for yourself, for your family, for the people around you, praying for others. You know, God will do that restorative work. Quickly, we'll move to verse 17. The poor and needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. You know, it says the poor and needy, they seek water. You know, many times we are seeking for so many things. You know? But sometimes we don't go to God and say, God, I'm so poor in my spirit. मैं बहुत, like that worm, you know. And I want you to have that worm image in your mind, because you need to speak against it. You need to say, I'm not going to be a worm anymore. इसलिए अगर मैं worm बार बार बोल रही हूँ, तो remember, मैं छोटा नहीं, I'm not going to be, because the worm is actually, it's like सबसे नीचा of the food chain. एकदम most littlest thing होता है, उस पे लोग चल जाते हैं, पता भी नहीं लगता है, right? Then it says, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. So God will hear you. He will not forsake you when you call unto Him. You call unto Him. You read God's word as a woman. You pray every day. You seek God. You hold on to His word. You claim God's promise. You said, God, you said this. I will not fear. I will not do. You claim God's word every day. Then verse 18 says, I will open rivers in desolate heights and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. So what do you think? एक dry जगह में, एक desolate height में, एक valley में fountain, एक desolate heights में, एक जहां पे पानी का कोई source नहीं, वहां से rivers आ रहे हैं. Think about it. Wilderness में जहां पे कोई life नहीं, वहां पे क्या हो रहा है? Pool of water suddenly आ जा रहा है. Dry land है, वहां पे क्या हो रहा है? Springs of water. How many of us feel dry in our lives sometimes? You know, we feel dry, we feel weak, but God is promising us through His word today that He's going to exchange that dryness with life. Life, that is His water. Wells of water will come out of you. That means you will be refreshed, renewed. जब हम बहुत थके होते तो क्या होता है? एक ग्लास कप पानी पीते, कहते वाह, you know, it's like so satisfying ना, जब बहुत थक जाते, काम करते करते एकदम सूख जाते, एक पानी का सिप लेते, कहते wow. And that's how the Israelites were living. They were tired. They were in bondage. They were in exile. Again, things were happening. एक साइकिल की तरह उनके लाइफ में चीजें आती जा रही थी. God was giving them a promise. Now, again, as I said in the beginning, God has given us many promises in His word. But it is up to us as His children, if we want to claim it and take it and receive it by faith. अगर आप पास faith नहीं है, तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते. You know, सिर्फ आप claim, परमेश्वर make me a new threshing sledge, ये कहना सिर्फ काफी नहीं. You have to work towards it. You have to, you know, you have to ask God to change you from the inside. Change your mind, change your thoughts, change your thinking, change your, if you've been hurt, ask God, forgive me, Lord, forgive that person who has hurt me, so that you can be free as a woman. You know, forgiveness is actually, you know, setting the other person free.
That is forgiveness. कई बार हम दूसरे इंसान को we put that person into the prison and we also put ourselves in the prison, right? But we need to forgive people. And then it says in verse 19, I will plant in the wilderness the cedar and acacia tree, the myrtle and the oil tree. I will set in the desert the cypress tree and the pine tree and the box tree together. It's like the people, they were like desert travelers. They were all the time running around in the wilderness, all the time in exile, all the time in bondage. But here, God was providing them with water and with shelter. He was giving them enough water, his living water. He was so that they can be, completely, fertile, fruitful land ho jaye. It looks like it's a desert place, but God was turning it around. Maybe people might be looking at him saying, अरे आपका जीवन तो बहुत ड्राई है, आपके जीवन में तो कोई फल ही नहीं है, आपके जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. But they don't know that you have secret cypress trees and cedar trees and acacia trees and myrtle trees, all of them blossoming, and you're growing and blooming on the inside. You can only bloom and grow when you're rooted in God's word, right? Our Christian faith is not to do show off. It's not to tell people, hey, I'm a Christian. It's about really being rooted in God's word, rooted in his presence. And then verse 20 is so beautiful. I love it. It says that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this. You don't have to go and tell people, you know what? God has changed my life. You know what? मेरा जीवन में अब trees bloom हो रहे हैं. You know what? मेरे desert situation को परमेश्वर ने change कर दिया. You know what? मेरी prayer सारी answer हो जा रही है. आपको बताने की जरूरत नहीं है. दूसरे लोग, आपके शत्रु, आपके enemies, they will see and they will know. आपको नहीं जाके बताना है. Facebook post, Instagram post आपको नहीं डालने की जरूरत है. You don't have to do that. Others will know. People will witness around you. As women of God, you don't have to stand for your rights or fight for your rights. That is not needed. Just be who God wants you to be. Do not fear. Think of yourself as someone who's loved by God. Don't think of yourself as a little worm, good for nothing. Think of yourself as somebody who's loved by God, called by God, honored by God, precious in the sight of God, forgiven by God, redeemed by God, called for a purpose. You have been separated for a purpose. अलग किए हुए लोग हैं आप लोग. So don't be. अगर टेबल एक अलग किया हुआ है खाने के लिए, तो आप सिर्फ खाएंगे वहां पे. आप अपने जूते जाके पॉलिश नहीं करेंगे वहां पे. So God has set you apart like that dining table जिसमें आप खाना खाएंगे. So God has set you apart. So be different. Don't follow the crowd. We want to be up with the fashion and be up with everything. If you want to attract people, then be who God wants you to be. Blossom where God has planted you. If God has planted you in a desert place जहां पे कोई life नहीं है, जहां पे सब deadness है, आपके सारे जड़ rot हो चुके हैं, वहां से भी life उग सकता है. I had a plant recently. वो plant एकदम हम लोग लाए थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन after a while we start pouring water, but still it's just died. अचानक से after few days we see a little green leaf coming out. हमें लग रहा था कि वो dead है, उसमें कोई लाइफ नहीं, क्योंकि हम सोचे थे उसको फेंक देंगे क्योंकि इट्स ऑलरेडी ड्राई और सब सूख गया था. मे बी आपके लाइफ में भी वो सूखापन, ड्राइनेस हो रहा हो, बट गॉड इज ओपनिंग रिवर्स फॉर यू. ही इज ओपनिंग फाउंटेन्स फॉर यू. देयर इज पूल्स ऑफ वाटर अराउंड यू, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर. एक स्प्रिंग कैसे रहते हैं, एकदम ऐसे ऐसे फाउंटेन की तरह, एकदम से मतलब इट जस्ट, उसको आप कंटेन नहीं कर सकते, वो एकदम ओवरफ्लो करता है आपके लाइफ से. God is pouring out his self into each one of us. वो हमारे जीवन में बहुत काम कर रहे हैं. Let's just close our eyes in God's presence. ये शाम में God is touching each one of our lives. ये मैं विश्वास करती हूँ कि that others आपको बोलने की जरूरत नहीं है. Be faithful to God. Be quiet in God's presence. As a woman, God has
he loves all that he has created. अगर आपके जीवन में बहुत difficult times हुए तो just give it to God. अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको हर्ट किया, आपको चीजें बोली हैं या आपको गुड फॉर नथिंग बोला है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ से कुछ निकल नहीं सकता, से थैंक यू लॉर्ड, उसके लिए भी आप थैंक यू बोलिए और बोलिए परमेश्वर आई गिव माई लाइफ टू यू कंप्लीटली. परमेश्वर, गॉड डू समथिंग न्यू इन माई लाइफ. अगर कोई डेडनेस है मेरे जीवन को तो परमेश्वर उसको हटा दीजिए मेरे जीवन से. अगर कोई ड्राइनेस है मेरे जीवन में, अगर कुछ डर है मेरे जीवन में, हटा दीजिए परमेश्वर. रिमूव इट फ्रॉम अस लॉर्ड. रिमूव एवरी फियर दैट होल्ड्स अस. वो फियर जो हमको बंधन में रखता है, वो फियर जो हमें बांध के रखता है. लॉर्ड सेट अस फ्री इस शाम. लॉर्ड ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग जुड़े हैं, ये हमारा प्रेयर है कि हमें आजाद कर दीजिए आपके प्रेजेंस में. So that Lord, we can be what you want us to be. God wants to trade your dry, barren ground for a fertile garden. वो सारी weeds को हटा के beautiful flowers बनाना चाहते हैं. He wants that. He wants you to bloom. But कई बार हम allow करते हैं लोगों को एक एक petal को तोड़ना, आपके फ्लावर पे आके स्टैम्प करना, ट्रैम्पल करना. Stop listening to the world. Listen to God. Listen to what God wants to say to you. He will turn your sorrow into dancing. ये विश्वास करिए, परमेश्वर हमारे जीवन में जितना भी हमने पाप किया हो, जितना भी सब कुछ किया है, He wants to turn it. He wants to restore our lives back. Do something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु. मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु. Father, we commit our lives to you. We know that, Lord, you want to do something new in our lives. And you want to do it in such a manner that it will surprise us, Lord. Change our mind. जहां पे भी बैठी अपने हाथ को अपने सर पे रखिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे माइंड को चेंज करिए. अगर मेरे माइंड पे गलत थॉट से उसको बदल दीजिए परमेश्वर. अपने आंखों पे हाथ रखिए और कहिए, परमेश्वर, लॉर्ड, अगर मैं अपने आंखों से कुछ भी गलत देख रही हूं, परमेश्वर मुझे आज रोक दीजिए परमेश्वर. अपने मुंह पे अपना हाथ रखिए और कहिए, परमेश्वर, अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द या मैं किसी को धोखा दे रही हूं या अगर मैं अपने शब्द से दूसरों को हर्ट कर रही हूं, परमेश्वर आज मुझे रोक दीजिए. अपने दिलों में अपने हाथ को रखे, परमेश्वर ये दिल आपका है. अपने आप को ब्लेस करिए. फादर, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, वी ब्लेस एवरी पर्सन, उनके बॉडी, उनके माइंड, उनके सोल को वी गिव इट इनटू योर हैंड्स. यू लव योर पीपल फादर गॉड. आप कुछ भी करेंगे अपने लोगों के लिए परमेश्वर. अपने लोगों को वापस बुलाते हैं इस शाम. अब वापस बुलाते, आओ मेरी बेटी, आओ मेरे पास लौट जाओ. आज लौट जाओ मेरे पास. मैं तुम्हारे जीवन में कोई नया काम करना चाहता हूं. God wants to do something new. He wants to plant new trees, new flowers in your life. Just surrender to God. Just say, God, I am here. मैं आपके सामने हूं परमेश्वर. जैसी भी हूं, गलत हूं, imperfect हूं, weak हूं, fearful हूं, डरती हूं, पर भी फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथों में, आपके चरणों में दे देती हूं. God wants to do something beautiful. He's going to turn our ashes into beauty.
Thank you, Jesus. Father, we love you, Lord. I commit all my dear sisters into your hands. They belong to you, Father God. And as they serve you, as they live for you, as they are called by you, Father, give them grace upon grace, Father God. Give them your strength, Father God. We need your strength. We need your ability. We need, Holy Spirit, that you would pour yourself upon us, that we can do what you call us to do, Father God. Help us not to hide and run away from you, Father God, Lord, like Jonah, Father God. But I pray, Father God, we will come in front of you and we will say, here I am, like Isaiah. We will say, here I am, oh Lord, take me, touch my lips, Lord, cleanse my lips, Father God. Here I am. Here I am. Just one last time, just say, Lord, here I am. मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मुझे यूज करिए, मुझे आप चुन लीजिए आपके सेवकाई में, मुझे अलग करिए, इस दुनिया की लड़कियों से अलग करिए, महिलाओं से अलग करिए परमेश्वर. Thank you, Lord. And I believe God is going to use every woman here for his glory, for his purpose. Wherever he has planted you, he will use you. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, that you have forgiven us of our sins. Thank you, Jesus, that, Lord, we can talk to you as our friend, as our Father. We can run to you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are great, Lord. You do miracles so great. If you can turn a desert into pools of water, we thank you, because with you, all things are possible. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We give you glory and honor and praise. Bless this ministry, Father God, and let it be a blessing to many, many people, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Esther, for such a blessed message, and which will also help us to bloom. और सचमुच में मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंकरेज हुई आपके इस वचन से जो आपने शेयर किया, क्योंकि लास्ट मंथ मेरे लिए भी बहुत टफ था, बहुत कुछ था जो आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद, वेदर वो प्रोफेशनल हो, फैमिली हो. माय डॉटर हैड एग्जाम्स, आशीष जी वाज वर्किंग फ्रॉम लखनऊ, सो टू मेनी थिंग्स वर देयर एंड ओवरलोड ऑफ द वर्क वाज देयर. सो बहुत सारी चीज, जैसे आपने भी कहा कि डेविल पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. हम लोग इस होली क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए भी हम बहुत, जब सैटरडे संडे हो तो ऐसा कुछ हो रहा था, बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं, सो कुछ भी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा था. बट यस, सीरियसली, मतलब आज आपका जो वचन था, इट वाज वेरी मच इनकरेजिंग टू मी, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे साथ बहने ब्रदर्स जो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं वो इनकरेज्ड हुए होंगे. और सचमुच में जो भी स्ट्रगल हम अपने लाइफ में मतलब देख रहे हैं, प्रार्थनाओं के जरिए जो वचन आपने शेयर किया, उससे हमारा जीवन जरूर से बदलेगा, जरूर से बदलेगा. और ये समय होगा कि जब हम अपनी टेस्टमनीज को शेयर कर सकते हैं. और आई एम श्योर आप लोगों के पास टेस्टमनीज होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब थोड़ा सा शर्म करते हैं, या थोड़ा सा मतलब वो होते हैं कि नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट संडे हम शेयर करेंगे. मेरे साथ मोस्टली होता है, इवन जब लीड करने का भी होता है तो आई ऑलवेज टेल माई हस्बैंड टू लीड, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसे अभी सिस्टर एस्टर ने कहा था. और आज भी मॉर्निंग में आई टोल्ड निलिशा दैट आई एम गोइंग टू लीड बिकॉज दिस मंथ इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. सो शी वाज सेइंग गुड मॉम. सो बाय द आफ्टरनून आई वाज लाइक कि आशीष जी आप ही शेयर, आप ही लीड कर लीजिएगा. सो माय डॉटर वाज लाइक, मम्मा मॉर्निंग में तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप लीड कर रहे थे, नाउ व्हाट हैपेंड टू यू? एंड आई वाज लाइक, I just prayed about it, and yes, God gave me strength and I'm here. So इसी तरीके से मैं आप सबसे भी encourage करूंगी कि आप लोग अपनी testimonies को share कीजिए, जरूर कीजिए. बड़ी छोटी testimony नहीं, anything you can share. आई थिंक इस संडे सब अपनी टेस्टमनीज अपने तक रखना चाहते हैं, नेक्स्ट संडे जरूर शेयर करेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर एस्टर ओनली टू डू द क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन. Father, we thank you, Jesus. Thank you for your love for us. Thank you, Lord, that you love each one of us here, Lord. And we are not here by accident, but we are here because you planned this, that we should be here today, Father.
Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, we pray for this ministry. Hold your cross, Father God. I pray and bless it in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Father, I pray that, Lord, you would use this ministry, Father God. This is your work, your servants, Father, who are laboring. Father, I pray that, Lord, you would give them the vision, Lord. You would give them, Lord, the ability to, Lord, to gather people, to pray, to, Lord, seek your face, to hear your word, Father God. And I pray for each one of us who have joined here this evening, Father God, that we would be blessed by you, by your presence. Father, help us to read your word and to pray and to, Lord, to walk by faith and not by sight, Lord. There are many times that we see things and we feel discouraged, Father. But I pray that, Lord, you would encourage our spirit as we have begun a new month, Father God. I pray that, Lord, this month will be a month of faith, a month where we declare by faith the things that, God, you're going to do for us, Father God. Thank you, Jesus. Even in our dead situations, help us to speak by faith, Father God, that our dead situations will come to life in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Bless my dear sisters and brothers who have joined, Father God. Let them lack nothing, Father God, because you are able to do all things. Help them to trust in you and depend on you, Father God. We commit this time, and I pray that, Lord, the word that we have heard this evening, may it, Lord, not go in vain, but may we apply this word and practice it in our daily lives, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be with you. Amen. 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 So everyone, thank you so much for joining. और next Sunday 7:30 आप सबको फिर से आ जाना है. So thank Sure. you.